हेलो विद्यार्थियों, ब्राइट क्लासेस कनवाड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको पीछे भी आपको क्लासें मिली थी राजस्थान भूगोल की और हिंदी वगैरह की, और इसी क्रम में हम अब वापस से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस पर फिर से क्लासेस आपको अपलोड में मिलेगी और लाइव भी क्लासें मिलेगी आप सभी को। तो आप हमारे साथ में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए और मैं आपको एक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज विजयदशमी है। आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं कि आप 2024 के अंदर अपनी गवर्नमेंट जॉब के अंदर लगे। ठीक है, तो इसी कड़ी में मैं आगे चलता हुआ कि हम आगे से पढ़ेंगे, आज से पढ़ेंगे कि जो राजस्थान का भूगोल नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित होगा हमारा। जैसा कि आपने पहले पढ़ा होगा 2023 के अंदर जो 17 मार्च 2023 से पहले पहले का जो राजस्थान का भूगोल था वो अलग प्रकार से था, लेकिन अभी क्या हुआ कि 17 मार्च 2023 के बाद में राजस्थान का भूगोल जो सीमाओं का और जो नए जिले बने उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस प्रकार से हम चर्चा कर रहे हैं, देखिए कि सबसे पहले आप बताइए हमें कि राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं। हम राजस्थान पढ़ रहे हैं, राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान भूगोल के अंदर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं। तो आपका सभी का यही प्रश्न रहेगा कि भाई 50 जिले। हाँ 50 जिले हैं, लेकिन पहले कितने थे, कब से? 17 मार्च 2023 से पहले पहले कितने थे भाई? तो आपके जहन में प्रश्न आता होगा कि भाई 33 जिले थे। ठीक है, सही बात है, 33 थे। लेकिन क्या हुआ कि 17 मार्च 2023 के बाद में कितने जिले बना दिए? तो 50 जिले बना दिए। ठीक है ना, तो 50 जिले बढ़ने का कारण क्या था भाई? कि 19 जिले ऐड किए गए नए कितने बना दिए? 19 जिले बना दिए। अब आपको एक प्रश्न आता होगा मन में कि 19 और 33 तो 52 जिले होते हैं। अभी हाल फिलहाल के अंदर आप बता रहे हो कि सर 50 जिले, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो 2 या 3 जिले है ना उसको मर्ज करके एक ही बना दिया गया है कि जिससे क्या वो काम एक ही करेंगे लेकिन वह अलग अलग उसका नाम दे दिया। जैसे मान के चलें कि जयपुर ग्रामीण आ गया और जयपुर शहरी आ गया, उसके बाद में क्या है कि एक तो जोधपुर ग्रामीण आता है और एक जोधपुर शहरी आता है, तो उसको मिलाकर क्या कर दिया भाई, कुल मिलाकर 50 जिले आपके कर दिए। ठीक है ना, तो इसी क्रम में चलते हुए कि सब पहले कितने जिले थे आपके भाई? 17 मार्च 2023 से आपके 33 जिले थे। लेकिन क्या हुआ, एक कमेटी का गठन हुआ। किस कमेटी का? एक राम लुभाया कमेटी का गठन हुआ। राम लुभाया कमेटी थी, राम लुभाया कमेटी थी, कमेटी। इसका गठन कौन करता है भाई? आपको पता होगा कि जो जिले बनते हैं, जिलों का गठन होता है वो कौन करता है भाई? एक कमेटी गठन होती है। वो कमेटी क्या करती है? उन जिलों के बारे में रिसर्च करती है, भाई कौन सा जिला, कौन सी तहसील उसको मिलाना है और कौन सा क्षेत्र उसको देना है। तो वो कौन गठित करती है भाई? एक कमेटी गठन करती है। तो ये जो 19 जिले बने आपके, ये राम लुभाया कमेटी थी। इन्होंने क्या भाई कि 19 जिलों का बताया क्रम और 3 संभाग नए बना दिए आपके। कितने संभाग बना दिए? 19 तो जिले बनाए आपके और 3 संभाग बना दिए। अब आपके 10 संभाग बनते हैं भाई, 10 संभाग हो गए और क्या भाई 50 जिले हो गए। कितने? 50 जिले बन गए आपके। इसी क्रम में देखिए कि 17 मार्च 2023 को, इससे पहले पहले आपने 33 जिले थे, लेकिन क्या हुआ कि 50 जिले कब बने भाई? 17 मार्च 2023 से इसका गठन हुआ। लेकिन लागू कब होते हैं भाई? लागू होते हैं 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को क्या भी ये लागू कर दिए जाते हैं। अब राम लुभाया कमेटी थी, ये कमेटी का गठन किसने किया भाई? तो आपके सीएम होते हैं, सीएम अशोक जी गहलोत, अशोक गहलोत। ये क्या होते हैं भाई? आपके सीएम होते हैं 2023 के अंदर। तो इन्होंने क्या किया भाई? राम लुभाया कमेटी का गठन किया और कमेटी ने क्या किया भाई? 19 जिले बना दिए और 3 संभाग बना दिया। फिर अब हम बात करते हैं आगे भाई। अब इसके लागू होने की बात लिख देता हूं मैं। इसको लागू कब किया जाता है? इसका 17 मार्च 2023 को तो इसका गठन होता है, लेकिन इसको लागू किया जाता है भाई 07/08/2023 को इसको लागू कर दिया जाता है पूरे प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के अंदर आप क्या सीखे कि 19 जिले बने हमारे। कब बने भाई? 17 मार्च 2023 को। उसके बाद में आपने 3 संभाग सीखे। 3 संभाग कौन कौन से थे? देखिए, एक तो सीकर बना दिया, पहले सीकर संभाग नहीं था। ठीक है ना, अभी क्या हुआ? सीकर बना दिया, पाली बना दिया। पाली के बाद आप बांसवाड़ा देखोगे, बांसवाड़ा हम मैप के माध्यम से सीखेंगे भाई कौन कहां पर सीकर आता है, कहां पर पाली आता है, कहां पर बाड़मेर आता है।
तो बाड़मेर आता है आपका, जो कर्क रेखा गुजर रही है ना, कर्क रेखा कहां से गुजरेगी आपकी, कर्क रेखा गुजरेगी आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, कुशलगढ़ तहसील से बांसवाड़ा के अंदर से गुजरेगी। तो वहां से क्या है कि आपको एक प्रश्न बनता है नया, क्या बनेगा प्रश्न, कि ये प्रश्न बनेगा कि कर्क रेखा ऐसे कौन से संभाग से गुजर रही है जो नवीनतम के अंदर बनाया गया है। तो कौन से संभाग आ गया, बांसवाड़ा संभाग आ गया आपका। इसी क्रम में चलते हुए आगे चलते हैं हम। अगर आपने ये उतारा नहीं है तो एक बार इसको नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम। अब आप देखिए भाई, आपने पता है भाई आपके जिले 33 बने थे, लेकिन जो आपका 19 जिले बने हैं वो किस चरण के अंदर बने हैं। आपसे प्रश्न पूछ ले तो आप क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे, आप जवाब दोगे कि चरण 6 के अंदर बने हैं 19 जिले, ठीक है ना। 6 चरण के अंदर 19 जिले बने हैं और 3 संभाग बने हैं, ये सभी को मालूम होना चाहिए आपको, ठीक है ना। अब उससे पहले भाई सभी को पता है भाई 5 चरणों में कितने जिले बने थे, आपसे पूछ ले कि 5 चरणों के अंदर कितने जिले बने थे आपके, तो 5 चरणों के अंदर आपके 7 जिले बने थे, ठीक है ना भाई। प्रथम चरण के अंदर कौन सा जिला बना, कब गठित हुआ, किससे अलग हुआ, ये चीजें हम पढ़ेंगे। उससे पहले क्या है कि आप बताइए भाई कि एक आपको मैं डेट देता हूं, सन देता हूं कि 26 जनवरी 1950 तक आपके कितने जिले थे। 26 जनवरी 1950 तक आपके 25 जिले थे। कितने थे भाई, 25 जिले थे। लेकिन क्या होता है कि एक आपका केंद्र शासित प्रदेश होता है अजमेर मेरवाड़ा, जिसे क्या है 1 नवंबर 1956 को मिला लिया जाता है, किसके अंदर, जिलों के अंदर इसको मिला लिया जाता है, ठीक है ना। 1 नवंबर 1956 को किसको मिला लिया जाता है भाई, अजमेर को। अजमेर एक केंद्र शासित प्रदेश होता है, ठीक है ना। अजमेर मेरवाड़ा बोला जाता है जिसे, अजमेर मेरवाड़ा को 26वां जिला घोषित कर दिया जाता है, ठीक है ना। कब घोषित कर दिया जाता है, 1 नवंबर 1956 को, ठीक है ना। और 26 जनवरी 1950 तक आपके 25 जिले थे। 25 के बाद आपके जो 26 बने, ये कब बना भाई, 1 नवंबर 1956 को बना, अजमेर बना आपका, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं भाई 5वां चरण लगता है अभी, 5 चरणों के अंदर आपके 7 जिले काउंट करेंगे हम अभी, तो आप बने रहिए मेरे साथ में आगे से आगे। अब आप एक सारणी के रूप में हम समझेंगे भी किस प्रकार से आपके जो 5 चरणों के अंदर 7 जिले बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं क्रम संख्या। क्रम संख्या, एक लाइनिंग ले लेता हूं मैं यहां पे। क्रम संख्या के बाद आप लिखोगे भी चरण। चरण का भी पता होना चाहिए भी कौन से चरण के अंदर कौन सा जिला गठित हो रहा है, ठीक है ना। अब आपका नवीनतम जिला, नवीनतम जिला मैं यहां पे ये लिख रहा हूं कि जो आपका जिससे अलग होकर बनेगा वो आपका यहां पर जिला आएगा। जैसे भरतपुर से धौलपुर अलग होता है तो वो आपका धौलपुर नवीनतम जिला आएगा। और विभाजित जिला की बात करूं मैं, विभाजित जिला जिससे अलग हो रहा है वो जिला हम यहां पर लिखेंगे। उसके बाद में उसका निर्माण लिखेंगे, कब उसका निर्माण किया गया था। निर्माण के बाद अपना सरकार लिखेंगे, किस सरकार में उसने गठन किया, किस सरकार ने, तो सरकार लिख देता हूं मैं। सरकार या फिर सीएम लिखता हूं मैं, ठीक है ना। सीएम की बात करें तो आपका सीएम कौन होता है, राजस्थान का जो मुख्य होता है वही सीएम होता है आपका। उसी प्रकार से देखिए कि मैं यहां पर एक लाइनिंग स्कोप दे देता हूं। अब देखिए आपका मैंने 26वां जिला बता दिया आपको भाई। 26 जिले तक आपने क्या, 1 नवंबर 1956 तक आपने 26 जिले पढ़ लिए हैं, अजमेर पढ़ा आपने। उसके बाद में आपका क्या भाई 5वें चरण के अंदर आपके 7 जिले बढ़ते हैं। तो 27वां बनेगा आपका, 28 बनेगा, 29, 30 बनेगा और 31, 32, 33 जिले बनेंगे। तो ये क्या आपके जिले बनेंगे। अब 27वें जिले की बात करता हूं मैं। तो 27वां जिला सभी को पता है भाई प्रथम चरण के अंदर बनेगा। कौन सा, प्रथम चरण होगा आपका, ठीक है ना। अब प्रथम चरण के अंदर नवीनतम जिला कौन सा बनता है आपका, तो नवीनतम जिला बनेगा आपका धौलपुर। कौन सा बनेगा,
धौलपुर बनेगा। अब धौलपुर किससे विभाजित होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी जो भी जिले अलग होंगे वो नजदीक के क्षेत्र से अलग होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मान के चलो कि अभी आपका धौलपुर है तो धौलपुर लगभग तो या तो मान के चलो कि आपका भरतपुर से अलग होगा या आपका करौली से अलग होगा, ठीक है ना। इस साइड से क्या है आपका अलग होगा, तो आप यहाँ पर भरतपुर आता है, क्या आएगा, भरतपुर से अलग होगा। लेकिन कब होगा इसका निर्माण, 10 अप्रैल 1982 1982 के अंदर। और सरकार की बात करूं मैं तो शिवचरण। अब शिवचरण आपका कौन है भाई, मैंने यहाँ पे लिख रखा है भाई सीएम है। कौन है, सीएम। भाई गठन कौन करेगा इनका सभी का, कौन लागू करता है, तो वो सीएम करेगा, ठीक है ना, सीएम करेगा। इधर प्रथम चरण की बात कर ली हमने भाई, 27वां जिला घोषित कर दिया। उसके बाद में 28, 29 और 30 ये जिले बनते हैं आपके 2 चरणों के अंदर 3 जिले बनेंगे। तो आपका द्वितीय चरण में आपके 3 जिले बनेंगे। 3 कौन कौन से जिले हैं आपके, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर 12 के बाद में आप लिखो यहां पर दौसा के बाद आप लिखो यहां पर राजसमंद। अब आपको देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए भाई कौन किससे अलग हो रहा है। 12 किससे अलग होगा भाई, कोटा से अलग होगा। किससे अलग होगा, कोटा से। दौसा किससे अलग होगा, तो दौसा होगा आपका जयपुर से, ठीक है ना, जयपुर से अलग होगा। और राजसमंद उदयपुर से अलग होगा, ठीक है ना, उदयपुर से। अब कब अलग होते हैं ये तीनों जिले कब अलग होंगे, ठीक है ना। तो इसकी तारीख है 15 अप्रैल 1991। 15 अप्रैल 1991 के अंदर क्या है भाई, इन 3 जिलों का गठन होता है द्वितीय चरण के अंदर, ठीक है। सेकंड की बात करें, इधर आपका सीएम कौन रहता है, तो भैरव सिंह शेखावत। अब देखना एक कंडीशन आती है, क्या कंडीशन आती है कि जैसे आपका जो अजमेर मेरवाड़ा अलग होता है तो उसके अंदर प्रधानमंत्री कौन होता है, तो हरि भाऊ उपाध्याय थे प्रधानमंत्री। और पूरे राजस्थान के प्रधानमंत्री की बात करें ना, प्रधानमंत्री का मुख्यमंत्री की बात करें ना, तो मुख्यमंत्री कौन था आपका, मोहनलाल सुखाड़िया थे, ठीक है ना। अगर राजस्थान अजमेर की बात करें तो अजमेर का हरि भाऊ उपाध्याय थे मुख्यमंत्री। और राजस्थान की पूरे राजस्थान की बात करें तो कौन था भाई आपका, मोहनलाल सुखाड़िया थे, ठीक है ना। हमने क्या बात कर ली भाई, 29 तक हमने पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, 29 तक जिले पढ़ लिए भाई। 30 तक हमने क्या भाई जिले काउंट कर लिए भाई। 3 जिले क्या भाई द्वितीय चरण के अंदर बने आपके। अब 31वें की बात करता हूं, तो 31वां चरण बनता है आपका तृतीय चरण। कौन सा बनेगा, तृतीय चरण बनेगा। लेकिन जिला कौन सा है भाई, RJ 31 सभी को पता है भाई, हनुमानगढ़ होता है। हनुमानगढ़ सभी जानते हो क्या, हनुमानगढ़ को नहीं जानते तो अब जानने लग जाओगे। श्री गंगानगर किससे अलग होता है भाई, श्री गंगानगर से अलग होता है, ठीक है ना। कब होता है, तो 12 जुलाई 1994। 12 जुलाई 1994 को क्या भाई गंगानगर से हनुमानगढ़ अलग होता है। 31वां जिला बनता है आपका, ठीक है ना। अभी इसकी सरकार की बात करें तो भैरव सिंह शेखावत इस समय क्या भाई सीएम रहते हैं। आगे 32वें जिले की बात करता हूं, तो 32वां जिला बनता है आपका चतुर्थ चरण के अंदर। चतुर्थ चरण ये 32वां जिला बनेगा आपका करौली। कौन सा जिला बनेगा आपका, करौली बनेगा। करौली किससे अलग होकर बनेगा भाई, सभी को पता है सवाई माधोपुर, ठीक है ना, सवाई माधोपुर से अलग होकर बनेगा। लेकिन कब बनेगा, 19 जुलाई 1997 के अंदर, ठीक है ना। पीछे पेपर हुआ था एक, उसके अंदर पूछा गया भाई करौली जिले का गठन कब हुआ था, तो कब हुआ था, 19 जुलाई 1947 को हुआ था। लेकिन इस समय सीएम आपके भैरव सिंह शेखावत रहते हैं। अब यहां तक बात हमने कर ली। अब बात आती है भाई आपके 33वां जिला कब बनता है, 33वां जिला, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो 33वां जिला बनता है आपका पंचम चरण में। 5वें चरण में आपका 33वां जिला बनता है। कौन सा बनेगा, प्रतापगढ़ बनेगा। कब बनेगा भाई, उसकी चर्चा करेंगे। अब किससे अलग होकर बनता है ये, तो प्रतापगढ़ बनेगा आपका एक तो चित्तौड़ से अलग होता, चित्तौड़ से। अब चित्तौड़ के बाद आपका बांसवाड़ा के बाद आपका उदयपुर।
इन तीनों जिलों से क्या है भाई, ये प्रतापगढ़ अलग होता है। और कब बनता है भाई, 26 जनवरी 2008 को, 2008 को। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे भाई, 2005 में कौन बनते हैं आपकी, वसुंधरा राजे सिंधिया बनती है। तो आपकी क्या 2008 के अंदर वही होगी, वसुंधरा राजे। आपने क्या पढ़ा भाई, आपने ये पढ़ा कि 5वें चरण के अंदर आपके 7 जिले बनते हैं। वो किस प्रकार से बनते हैं, 27वां जिला बनेगा आपका प्रथम चरण में धौलपुर बनता है, भरतपुर से लगा होकर 10 अप्रैल 1982 को बनेगा शिवचरण सरकार के अंदर, ठीक है। उसके बाद में 28, 29, 30 3 जिले बनते हैं द्वितीय चरण के अंदर, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, 12 दौसा राजसमंद, किससे, कोटा जयपुर उदयपुर, कोटा जयपुर उदयपुर से, ठीक है ना। कब बनेगा, 15 अप्रैल 1991 के अंदर भैरव सिंह शेखावत की सरकार के अंदर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आरजे 31 तृतीय चरण की बात करते हैं। हनुमानगढ़ बढ़ता है आपका, कब बनेगा भाई, श्री गंगानगर से अलग होकर बनेगा 12 जुलाई 1994 के अंदर, भैरव सिंह शेखावत की सरकार के अंदर बनते हैं। अब आगे बात करते हैं 32वां जिला जो चतुर्थ चरण के अंदर बनता है आपका, करौली बनेगा सवाई माधोपुर से 19 जुलाई 1997 के अंदर, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं 33वां जिला जो 5वें चरण के अंदर बनता है, प्रतापगढ़ बनेगा चित्तौड़ बांसवाड़ा और उदयपुर से अलग होकर 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राजे की सरकार के अंदर बनते हैं। अगर किसी ने नोट आउट नहीं किया है तो नोट आउट एक बार कर लेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी ने नोट आउट कर लिया होगा। आगे की कड़ी में हम चलते हैं। आपने जिलों के बारे में अध्ययन कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं भाई स्थलीय सीमा के बारे में। भाई राजस्थान तो है लेकिन राजस्थान की स्थलीय सीमा के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। थोड़ा सा मैं मानचित्र बना लेता हूं एक बार। ये मान के चलो कि आपका राजस्थान का नक्शा है, ठीक है ना, राजस्थान का मैप है, ठीक है। अब हम इसमें बात करेंगे कि सबसे पहले आपकी जो बाउंड्री की बात करेंगे, ठीक है ना। ये बाउंड्री आ गई, इस साइड में आपका पाकिस्तान आता है। कौन सा आता है देश, पाकिस्तान देश आता है, ठीक है ना। इधर की बात करें जैसे यहाँ से यहाँ तक की बात करें, उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ की अलग की बात करें और यहाँ से यहाँ की, ये अलग अलग डिवाइडेशन के अंदर कर दिया हमने। जो ये क्षेत्र यहाँ से लेकर यहाँ तक बनेगा ना, ये बनेगा आपका मध्य प्रदेश। कौन सा बनेगा भाई, मध्य प्रदेश। मैं सीमा की बात कर रहा हूँ, स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ। तो स्थलीय सीमा कौन सी है, ये मध्य प्रदेश की सीमा लगेगी इधर से, ठीक है ना। इधर आपका कौन सा आएगा, धौलपुर आएगा। तो धौलपुर तक क्या है भाई आपकी मध्य प्रदेश की सीमा, इधर बांसवाड़ा आता है। ये क्षेत्र क्या भाई, बांसवाड़ा आएगा, ठीक है ना। और ऊपर की साइड में बात करूं, ये उत्तर प्रदेश आएगा। इधर की साइड में ये यहां से यहां पर एक बार लिख लो आप उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद में इधर आप हरियाणा लिख लो। हरियाणा के बाद इधर पंजाब लिख लो। पंजाब के बाद इधर आप गुजरात लिख लो, गुजरात। तो आप समझ गए होंगे कि ये गुजरात 1, मध्य प्रदेश 2, उत्तर प्रदेश 3, हरियाणा 4 और पंजाब 5। 5 राज्यों के साथ क्या है अपनी राजस्थान की सीमा लग रही है, ठीक है ना। और एक इधर पाकिस्तान रह गया। तो पाकिस्तान राज्य या फिर देश है, पाकिस्तान देश है, तो पाकिस्तान के साथ में लग रही है, ठीक है ना। और पाकिस्तान में कौन सी रेखा लग रही है आपके साथ में, राजस्थान के साथ में रेड क्लिफ रेखा लगेगी, जो कि अभी आपकी उत्तर साइड में गंगानगर आएगा। गंगानगर का आपका हिंदूमल कोट, गंगानगर से लेकर आपका बाकासर गांव आता है बाड़मेर तक,
इसकी सीमा लगती है, इधर बाड़मेर आएगा, बाड़मेर। तो हम एक एक को डिस्कशन करेंगे भी कौन सा जिला पाकिस्तान का लगता है और कौन सा जिला राजस्थान का लगता है। तो बने रहिए मेरे साथ में यहाँ पर। अब देखिए आप, भाई पाकिस्तान की जो सीमा लग रही है वो रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारण किया गया था उसका किसी को पता है क्या? सबको पता है, 15 अगस्त 1947 को क्या है इसका गठन किया जाता है, लेकिन लागू कब करते हैं इसका? 17 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। पाकिस्तान के बारे में बात करते हैं। जो आपकी रेखा है मैं यहां पर लिख देता हूं, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा को हमने दो भागों के अंदर बांट दिया भाई। अगर कुल स्थलीय सीमा की बात करें राजस्थान की तो 5920 किलोमीटर है। कुल की बात करें तो 5920 किलोमीटर कितनी है? 5920 किलोमीटर है। लेकिन इसको दो भागों के अंदर हमने बांट दिया है। एक तो बांट दिया हमने अंतरराष्ट्रीय सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा जो कि अभी देश के साथ में लग रही है उस वो सीमा बांट दी हमने। दूसरी बांट दी अंतरराज्य सीमा। अब इन दोनों की बात करें भी 5920 किलोमीटर आपकी कुल सीमा है, जिसमें से क्या है भाई 1070 किलोमीटर तो क्या है आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के साथ लग रही है। लेकिन अंतरराज्यीय सीमा कितनी बची है? आप 1070 निकालते हैं तो 4850 किलोमीटर बचती है आपकी। कितनी बचेगी? 4850 किलोमीटर बचेगी, ठीक है। अब 4850 किलोमीटर बचती है तो ये रेखा कौन सी रेखा है भाई आपकी? ये पाकिस्तान के साथ है। किसके साथ है? पाकिस्तान के साथ है, ठीक है ना। रेखा कौन सी है? पाकिस्तान के साथ लगती है। कौन सी है, क्या नाम है इसका? तो नाम है इसका रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा या लाइन बोल देते हैं, ठीक है ना। निर्धारण की बात करें, निर्धारण तो इसका निर्धारण हुआ था कागज व कलम से, कागज व कलम से। कागज व कलम का मतलब इसने ये लिखा कि हम बोर्ड पे इस प्रकार से क्या है एक कागज पर इस प्रकार की लाइनिंग ड्रॉ कर दी, उसके बाद में कह दिया कि ये क्षेत्र तो आपका रहेगा, ये क्षेत्र भारत का रहेगा। तो इस प्रकार से इसका क्या है निर्धारण किया गया है। लेकिन निर्धारण कब किया गया था? 15 अगस्त 1947 को इसका गठन होता है। लेकिन इसको लागू कब किया जाता है? तो 17 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई की बात करें, राजस्थान में बात करें लंबाई की, तो राजस्थान में 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070 किलोमीटर लंबाई राजस्थान के अंदर है। अगर बात करें हम इसमें कुल लंबाई की बात करें, कुल लंबाई की बात करें तो आपकी 3323 किलोमीटर है और कईयों में 10 किलोमीटर बता रखा है। क्या है कि 3323 किलोमीटर बता रखा है किसी ने और किसी ने 3310 किलोमीटर बता रखा है। तो आप इसको ध्यान में रखना, अगर 3323 आए तो 23 करना है, अगर 3310 आए तो 3310। दोनों कभी नहीं आएंगे, एक साथ नहीं आएंगे दोनों कभी। अगर दोनों एक साथ आते हैं तो आपका 3323 आपका सही रहेगा, ठीक है ना। अब इसकी बात करते हैं, अभी आरंभ की बात करते हैं। आरंभ की बात करते हैं भाई, कहाँ से इसका प्रारंभ होता है, ठीक है ना। तो प्रारंभ की बात करते हैं तो इसका भाई हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट से, हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से, गंगानगर से। गंगानगर आपका उत्तर साइड में पड़ेगा, 30 डिग्री 12 मिनट तक है उसका कोना गांव लास्ट रहता है। और दक्षिण में आपका कौन सा गांव आएगा? बांसवाड़ा का बोरकुंडा गांव आएगा, जो कि अभी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश आता है, ठीक है ना। इसकी अंत की बात करें, अंत आता है इसका राजस्थान के अंदर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। बाकासर, बाकासर, बाकासर गांव, बाड़मेर, बाड़मेर, ठीक है ना। बाकासर गांव बाड़मेर तक क्या इसका विस्तार आ गई थी, ठीक है ना। 3323 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर क्या अभी राजस्थान के अंदर है। इसको आप एक बार नोट आउट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम अपने। अभी हमारी
अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो हमने शुरुआत की है, ठीक है ना। अभी तो क्या है, हमने शुरुआत की है। अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आपको पता है ये राजस्थान के कौन कौन से जिले लग रहे हैं। राजस्थान के जिले की बात करें तो राजस्थान को आप सभी को पता है ये राजस्थान के 5 जिले लग रहे हैं। कितने जिले लगेंगे? 5 जिले लगेंगे। कौन कौन सा है? ऊपर की साइड में चलेंगे, श्री गंगानगर, गंगानगर आता है। 2 नंबर की बात करें, गंगानगर के नीचे कौन आएगा आपका? अनूपगढ़ आएगा। कौन सा? अनूपगढ़ आएगा। अनूपगढ़ के बाद आपका बीकानेर आएगा। बीकानेर के बाद आपका जैसलमेर, जैसलमेर आएगा। जैसलमेर के बाद आपका बाड़मेर। ये क्या है, आपके 5 जिले हैं, ठीक है ना। अगर सर्वाधिक सीमा की बात करें 464 किलोमीटर किसकी लग रही है? किसकी लगेगी? जैसलमेर की लगेगी। सर्वाधिक सीमा जैसलमेर की लगती है। अगर आपका नजदीक जिला मुख्यालय पूछ ले, नजदीक जिला मुख्यालय पूछ ले, नजदीक जिला मुख्यालय, मुख्यालय तो कौन सा आपका? श्री गंगानगर और अनूपगढ़। अगर दूर की बात करें, दूर आपका बीकानेर आएगा। कौन सा? दूर जिला मुख्यालय, जिला मुख्यालय। सर्वाधिक सीमा 464 किलोमीटर आपकी जैसलमेर के साथ में लगती है। दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर आएगा। नजदीक कौन सा है? अनूपगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर आएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए भैया, आपने क्या है, राजस्थान के तो 5 जिले पढ़ लिए हैं, लेकिन इसके आगे भी पाकिस्तान के आपके जिले पढ़ने हैं। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के जिले, पाकिस्तान के जिले इसके 2 प्रांतों के अंदर लगते हैं। 9 जिले लगते हैं, लेकिन 2 प्रांतों के अंदर लगते हैं। प्रांत, 2 प्रांत है, ठीक है ना। फर्स्ट प्रांत की बात करें, आपका पंजाब आता है, पंजाब प्रांत, इसके 3 जिले लगेंगे। दूसरा आता है सिंध प्रांत, सिंध प्रांत, इसके 6 जिले लगेंगे। कितने जिले लगेंगे? 6 जिले तो सिंध प्रांत के लगेंगे और 3 जिले किसके लगेंगे? पंजाब प्रांत के लगेंगे। अब बात करते हैं भाई, पंजाब प्रांत का कौन कौन सा जिला आता है? तो इसमें आएगा रहमियार खान, रहीमियार, रहमियार खान, बहावलपुर, बहावलपुर, और इधर नीचे लिख देता हूं मैं बहावलनगर, बहावलनगर। एक जैसे दिखाई दे रहे हैं आप सभी को, 2 नाम तो एक जैसे ही है, बहावलपुर, बहावलनगर, ठीक है ना। बहावलपुर और बहावलनगर। तीसरा आएगा आपका रहमियार खान, रहमियार खान, ठीक है ना। अब सिंध प्रांत की बात करें तो सिंध प्रांत का आपका जिला देखिए, सबसे पहले आपको लिख लो नाम आप, घोटकी के बाद आप लिखो भाई शुकर, तीसरा लिखो सगर, सगर के बाद आप लिखो चौथा थार पारकर, थार पारकर, पांचवा लिखो अमरकोट, अमरकोट। अमरकोट तो नाम लेते ही आपको लोक देवता वगैरह याद आ गए होंगे। कहाँ किसने अमरकोट में विवाह किया था, सभी को पता है। कौन है भाई? पाबू जी वगैरह है क्या? पाबू जी है क्या? हाँ, पाबू जी है, ठीक है ना। अमरकोट में उसकी शादी हुई थी। अब उसके बाद में छठा जिला की बात करें अपन, खैरपुर आता है, खैरपुर। ये आपने 6 जिले चुटकियों में याद कर लिए। कौन कौन से हैं भाई? घोटकी, सुकुर, सग्गर, थारपारकर, अमरकोट, खैरपुर। कौन सा है? घोटकी आ गया, सुकुर आ गया, सग्गर आ गया, थारपारकर, अमरकोट, खैरपुर, ठीक है। क्या है? सिंध प्रांत के हैं। पंजाब प्रांत की बात करें, रमियार खान, बहावलपुर, बहावलनगर, 6 जिले ये। तो क्या भाई, आपकी कुल मिलाकर 2 प्रांतों के जिले लगते हैं पाकिस्तान के, जो राजस्थान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। 2 प्रांत है, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत, ठीक है। आपने ये उतार लिया होगा तो मैं आगे चलता हूँ। ये तो आपने उतार लिया होगा शायद।
अब देखिए अपन भाई हमने क्या पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पढ़ी, स्थलीय सीमा की बात कर रही है। स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर थी आपकी, उसके अंदर क्या अभी 1070 किलोमीटर आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा आ गई। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं अभी जो अंतर्राज्यीय सीमा है, राज्यों के साथ जो सीमा लग रही है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो राज्य है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूँ। गुजरात, उसके बाद में आप लिख लो भाई पंजाब, पंजाब के बाद में लिख लो आप हरियाणा, हरियाणा के बाद आप लिखो भाई मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद आप लिख लो भाई उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद बस इतने ही लिखने हैं। क्या है, गुजरात आएगा, पंजाब आएगा, हरियाणा आएगा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। अब इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं भी कौन सी सीमा कितने किलोमीटर की लग रही है। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक सीमा की बात करें तो 1600 किलोमीटर की किसके साथ लगेगी भैया आपकी, किसके साथ लगेगी, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर की सीमा लगेगी। ठीक है ना, जो राजस्थान के भी 10 जिले लग रहे हैं और क्या भाई मध्य प्रदेश के भी 10 जिले लगेंगे। ठीक है, इसमें हरियाणा की बात करते हैं तो 1262 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर लगेगी। पंजाब की बात करें सबसे कम सीमा लग रही है 89 किलोमीटर की लग रही है। ठीक है ना, 89 किलोमीटर की लग रही है। गुजरात की बात करें 1022 किलोमीटर लग रही है। ठीक है ना, और उत्तर प्रदेश की बात करें 877 किलोमीटर लग रही है। सीमा का निर्धारण कर लिया, सीमा को हमने तोड़ दिया अलग अलग भागों के अंदर। मध्य प्रदेश को बोल दिया भाई 1600 किलोमीटर के अंदर इसकी सीमा लग रही है। अभी उसके बाद में उत्तर प्रदेश को बोल दिया हमने कि भाई 877 है तेरी सीमा, कितनी है 877 किलोमीटर लग रही है। अभी हमने क्या है भाई पंजाब के बारे में पढ़ा, तो पंजाब का क्या भाई 89 किलोमीटर, सबसे कम सीमा किसकी राज्य के साथ लग रही है, पंजाब के साथ में लग रही है, 89 किलोमीटर की लग रही है। अब हम एक एक करके इसको डिस्कशन पढ़ेंगे। अब पंजाब लिख लेते हैं सबसे पहले, क्या भाई पंजाब के बारे में पढ़ेंगे। पंजाब 89 किलोमीटर क्या इसकी सीमा है, कितनी है 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर की सीमा है। अब पंजाब के जिले की बात करें, पंजाब के जिले, पंजाब की 2 जिले लग रहे हैं, कितने लगेंगे 2 जिले लगेंगे। एक तो लगेगा आपका फाजिल्का, फाजिल्का, फाजिल्का लगेगा। दूसरा लगेगा आपका मुक्तसर, मुक्तसर, 2 जिले लगेंगे फाजिल्का मुक्तसर। सर्वाधिक सीमा फाजिल्का लगेगी और कम सीमा मुक्तसर की लगेगी। नजदीक जिले मुख्यालय फाजिल्का है और दूर जिला मुख्यालय मुक्तसर है। ठीक है ना, अब हम राजस्थान की बात करें, राजस्थान के जिले वही कंडीशन है, 2 ही लगेंगे। कौन कौन से लगेगा, एक तो श्री गंगानगर, दूसरा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ कब बनता है भाई 12 जुलाई 1994 के अंदर किसी सरकार में, भैरव सिंह शेखावत की सरकार में, किससे अलग होकर, हनुमानगढ़ से अलग होकर कौन सा जिला बनता है, 31वां जिला बनता है। ठीक है, ये 2 जिले बनेंगे आपके। तो भाई हमने पढ़ा भाई पंजाब के बारे में पढ़ा, 89 किलोमीटर की सीमा लग रही है, 2 जिले पंजाब के लगेंगे फाजिल्का मुक्तसर, और क्या राजस्थान के जिले लगेंगे आपकी श्रीगंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है, आपने पढ़ लिया इतना। अब आगे चलते हैं, देखिए उसके बाद में आप उत्तर प्रदेश लगा लो। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की 877 किलोमीटर सीमा इसकी लग रही है। ठीक है ना, अब उत्तर प्रदेश के जिले की बात करें, जिले इसके 2 जिले लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले लगेंगे लेकिन राजस्थान के 3 लगेंगे। ठीक है ना, 3 क्यों लग रहे हैं, क्योंकि डींग को 17 मार्च 2023 के बाद में नया जिला घोषित करने के बाद डींग उसकी सीमा को साझा करेगा। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के 2 जिले कौन कौन से, एक तो मथुरा, मथुरा, दूसरा आपका आगरा, आगरा। आगरा में कौन सा प्रसिद्ध है, किला वगैरह कोई है क्या, ताजमहल प्रसिद्ध है क्या आगरा के अंदर, आगरा में है। ठीक है ना, आगरा के पेठे भी जो है सबसे मशहूर है। ठीक है ना, अब हम बात करेंगे राजस्थान के, राजस्थान के जिले, राजस्थान के कौन से जिले हैं भाई, 3 जिले लग रहे हैं। वन की बात करें डींग लगेगा आपका, दूसरे की बात करें आपका भरतपुर लगेगा, भरतपुर लगेगा, तीसरे की बात करें
धौलपुर लगेगा। ठीक है ना। आपने क्या पढ़ा, ये राजस्थान के 3 जिले लग रहे हैं, कौन कौन से लगेंगे भाई, डींग लगेंगे, भरतपुर लगेगा, धौलपुर लगेगा। और उत्तर प्रदेश का मथुरा और आगरा 2 जिले लगेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ कि आपसे पूछ ले कि भाई नवीनतम जिला उत्तर प्रदेश के साथ में कौन सा लग रहा है, तो कौन सा लगेगा, डींग लगेगा आपका। ठीक है, आप एक बार इसको नोट आउट कर लीजिएगा। तो धन्यवाद विद्यार्थियों, आगे की क्लास हम कल देंगे आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जो दोस्त हैं उसको शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।